जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है ना, तो देवी देवता ऐसी शक्ति बनकर जन्म लेते हैं जो ना केवल रक्षा करते हैं बल्कि असुरों का अधर्म के खिलाफ नाश भी करते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदानि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अत्युत्थानव धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूना विनाचार्य चतुष्टिताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम बात कर रहे हैं माँ कात्यायनी की, जिनमें वात्सल्य भी है और वीरता भी, जो प्रेम का वरदान भी देती है और असुरों का नाश भी करती है। माँ कात्यायनी इज दैट फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा which holds the mysteries of the cosmos in stillness and silence। देवता और असुरों के बीच का ये संघर्ष एक गाथा है जो युगों तक चला। ऐसे ही एक महान गाथा है उस युद्ध की जब देवी कात्यायनी ने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए और कहलाई महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी। एक समय पर रंभा नाम का एक असुरों का राजा था जो एक अद्भुत पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था, और उसी वरदान से जन्मा महिषासुर जो आधा असुर था और आधा भैंस। बाद में चल के महिषासुर ने भी अमर होने की कामना लेकर ब्रह्मदेव की तपस्या की, पर यह वरदान असंभव था। तो महिषासुर ने बड़ी चतुराई के साथ ब्रह्मदेव से ये मांगा कि उसका वध केवल एक स्त्री के हाथों ही हो, क्योंकि उसे ये लगता था कि कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं जो उसका वध कर सके। पर वो कहते हैं ना, नियति। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया और बाद में चल के महिषासुर ने तीनों लोकों में विनाश मचा दिया और इंद्रदेव से उनका स्वर्ग लोक भी छीन लिया। माँ कात्यायनी विंध्याचल के पहाड़ों पर विराजमान थी जब महिषासुर ने अपने दूतों से उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा। माँ का जवाब बिल्कुल सरल था, जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उससे अपना पति मानूंगी। महिषासुर ने यह सुन के अपने असुरों की सेना भेजी जिसमें चक्रशूर और चमर भी शामिल थे। एक ही क्षण में माँ कात्यायनी ने सबका विनाश कर दिया। ये हार महिषासुर से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए वो भी युद्ध भूमि में उतर गया। युद्ध के दौरान महिषासुर ने कई अन्य रूप धारण कर माँ कात्यायनी पर हमला किया, पर अंत में माँ कात्यायनी ने अपना त्रिशूल उसके छाती के आर पार कर दिया। इसी तरह एक महायुद्ध समाप्त हुआ और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, एक ऐसा दिव्य अवसर जब देवी कात्यायनी ने महिषासुर का संहार किया था। इसी रूप का वर्णन आदि शंकराचार्य ने अपने प्रसिद्ध स्तोत्र महिषासुर मर्दिनी में भी किया था। This battle with Mahishasura is not just a battle that took place in the outer realms, but a battle that still unfolds in every human being at all times between the Devta and the Daitya within us. The human ego within us stands for Mahishasura because sometimes we surround ourselves with so much tamasic energy that we really forget who we really are, and we are not this body. Keeping expectations from others and feeding our own ego is Mahishasura, and it is important for us to realize that it is self-destructive.